ये बात है अर्ली 20s की, जब एक मेकअप आर्टिस्ट एक एक्टर को मेकअप कर रही होती है। पर मेकअप करने के दौरान उस रूम में अचानक से ठंड बढ़ जाती है और लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती है। थोड़ी देर बाद उसे सामने शीशे में कुछ अजीब परछाई दिखती है, पर जब वो पीछे मुड़कर दिखती है तो पीछे कोई भी नहीं होता। थोड़ी देर बाद उसे फिर से वो परछाई दिखती है, पर पीछे मुड़ने पर कोई नहीं होता। वो घबरा जाती है और फौरन ही सेट छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। इसी तरह की ये घटना बताई जाती है 1990s की, जब एक कैमरामैन शाम के वक्त सेट पर काम कर रहा होता है। पर काम करने के दौरान उसे अचानक से पीछे से कोई बहुत तेज से धक्का देता है। उसे ऐसा लगता है कि शायद उसके कलीग ने ऐसा किया था, पर जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे कोई नहीं होता। इसके बाद उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वो रुक करके उन आवाजों को सुनने की कोशिश ही करता है कि उतने में ही फिर से उसे कोई पीछे से धक्का दे देता है। इन सब चीजों से घबरा करके वो इमीडिएटली सेट छोड़कर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही ना जाने कितनी घटनाएं और पैरानॉर्मल इंसिडेंट रिकॉर्ड किए गए हैं इस जगह को लेकर के। हालांकि इन इंसिडेंट के पीछे क्या कारण था, इसका कोई सटीक जवाब अब तक नहीं मिल पाया है। पर इस जगह को करके बहुत सी थ्योरीज और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट किए गए हैं, जिसके थ्रू आज की इस वीडियो में हम इस जगह के रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये बात है रामोजी फिल्म सिटी की, जिसको साल 1991 में रामोजी राव के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। ये साइट पूरे 1666 एकर्स में फैला हुआ है, जो कि दुनिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट फिल्म स्टूडियोज में से एक है। ये जगह हिस्टोरिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पास्ट में ये एक बैटल फील्ड हुआ करता था, जहाँ मराठास और निजाम सोल्जर्स का युद्ध हुआ करता था। अब बात करते हैं उन थ्योरीज की जो इस जगह को हॉन्टेड होने का क्लेम करती है। पहली थ्योरी बात करती है हिस्टोरिकल बैटल की। अब क्योंकि ये जगह एक बैटल फील्ड हुआ करती थी, इसी वजह से बहुत से सोल्जर्स ने अपनी जान यहाँ पर गंवाई थी। कुछ लोकल्स के अकॉर्डिंग उन्हीं सोल्जर्स की स्पिरिट ने इस जगह को हॉन्टेड किया हुआ है। दूसरी थ्योरी बात करती है कंस्ट्रक्शन इंसिडेंट की। ऐसा कहा जाता है कि जब रामोजी फिल्म सिटी को बनाया जा रहा था, तो उस दौरान कई सारे वर्कर्स की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी। कुछ लोगों का मानना है कि वर्कर्स की इन मिस्टीरियस डेथ के पीछे का कारण इस जगह का शापित होना है, पर अब तक कोई सटीक या कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिल पाया है जो इन थ्योरीज को सच साबित करता हो। इस जगह को लेकर के जब साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट किया जाता है, तो मेजरली 3 फैक्टर्स हमें मिलते हैं, जिसकी वजह से लोग इस जगह को हॉन्टेड कहते हैं। इनमें से पहली थ्योरी बात करती है ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में। अब जो इंसान का दिमाग होता है, वो बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है किसी की भी सुनी सुनाई बात को लेकर के, खास करके तब जब वो बात किसी हॉन्टेड स्टोरी को लेकर के कही गई हो। और कहीं ना कहीं यही कारण है जिसकी वजह से लोगों को कई बार पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स होने का भ्रम हो जाता है, क्योंकि वो पहले से ही अपने दिमाग में एक इमेजिनरी स्टोरी क्रिएट कर लेते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर जगह को लेकर के। इसके अलावा कुछ स्टडीज इसके पीछे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर भी बात करती हैं, जैसे इंफ्रासाउंड वेव्स। इंफ्रासाउंड्स वह साउंड होते हैं जिसे हम इंसान नहीं सुन सकते। ह्यूमन हियरिंग की जो फ्रिक्वेंसी होती है, वो मिनिमम 20 से लेकर के मैक्सिमम 20,000 तक की होती है। यानी अगर कोई साउंड की फ्रिक्वेंसी इसके बीच में है तो ही हम उसे सुन सकते हैं, पर जो इंफ्रासाउंड्स होते हैं उसकी फ्रिक्वेंसी 20 से भी कम होती है। इसी वजह से ये साउंड्स हमें सुनाई नहीं देते। अब भले ही ये साउंड हमें सुनाई ना दे, पर ये अलग अलग रूप में हमें इफेक्ट जरूर करते हैं। जैसे इन साउंड की वजह से कई बार एंग्जाइटी और डिस्कम्फर्ट फील होता है, और कई बार इन साउंड की वजह से हमें फिजिकल सेंसेशन भी होती है, जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि उन्हें किसी ने टच किया है। इसके अलावा इंफ्रासाउंड की वजह से कई बार विजुअल डिस्टॉर्शन और ऑडिटरी हेलुसिनेशन भी हो जाती है। इसमें एक इंसान को कुछ ऐसा दिखने लगता है जो असल में होता ही नहीं। कुछ ऐसी अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं जो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। यह सारे लक्षण हैं ऑडिटरी हेलुसिनेशन और विजुअल डिस्टॉर्शन के, जिसकी वजह से कई बार लोगों को लगता है कि उनके साथ कुछ पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस हुए हैं।